Hello everyone, welcome to the channel of the education world. This is your class of plus 2 accountancy and today we are going to study the topic of fundamentals of the partnership firm, जिसका आपका पहला टॉपिक रहेगा. अभी आपके टर्मिनल 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं. आप सबको पता है कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है सेमेस्टर सिस्टम और आपके टर्म 1 में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा. तो हम लोगों का जो क्राइटेरिया रहेगा इसको स्टडी करने का वो यही रहेगा कि हम लोग एक एक बार कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे एंड एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर हम लोग उसमें से एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे. सो आवर अप्रोच विल बी टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40. So let's start with the accounting for the partnership, the basic concepts. So what do you mean by partnership? अब देखो पार्टनरशिप का जो एक्ट है ना गवर्न करने वाला, इसमें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी चीज आपको नोट करके रखनी है, मेमोराइज करनी है. दैट इज इंडिया में पार्टनरशिप का जो एक्ट है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. बेटा ये जो लास्ट वाला क्लॉज है ना, carried on by all and any one of them acting for all, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझाती हूँ. पार्टनरशिप का मतलब ये होता है दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो आपस में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ताकि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. बट कंडीशन ये रहता है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबके सब वर्क प्लेस पे जाके वर्क करें. कुछ उसमें से स्लीपिंग भी हो सकते हैं. मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरीबडी इज अटेंडिंग द वर्क प्लेस एंड चेकिंग द वर्क एंड डूइंग द वर्क. इसीलिए लिखा गया है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे वर्क प्लेस अटेंड कर रहे हैं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सपोज करो यू आर 7 पार्टनर्स, आप 7 पार्टनर्स हो और उनमें से एक ही पर्सन वर्क प्लेस पे जाके सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है. सो इट इज वेरी फाइन. It is also constituted as legal partnership. 3 टर्म्स हमारे पास रहती हैं, पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम. पार्टनर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअली द पर्सन्स नोन एज पार्टनर्स. सपोज मी एंड यू हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फर्म. वी आर 2 पर्सन्स. इंडिविजुअली वी आर नोन एज पार्टनर्स. कलेक्टिवली वी बोथ नोन एज फर्म. सो कलेक्टिवली, जहां पे वर्ड कलेक्टिवली आएगा दैट मीन्स फर्म, जहां पे वर्ड इंडिविजुअली आएगा दैट मीन्स पार्टनर. ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि इंडिविजुअली मीन्स पार्टनर्स, कलेक्टिवली मीन्स फर्म. और हमारे बिजनेस का जो नाम है दैट इज फर्म नेम, दैट इज फर्म नेम. सपोज वी आर हैविंग द बिजनेस ऑफ कमल स्वीट्स एंड वी बोथ आर पार्टनर्स. मी एंड यू आर पार्टनर्स. ठीक है, तो आई एम पार्टनर, you are partner. Individually we are partners. Collectively we are firm and Kamal Sweets is our firm name. I hope you all got it. Next is points worth remembering. कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है जो पार्टनरशिप से बहुत रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज का कवर किया जाता है, ट्रू फॉल्स कवर किए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कवर किए जाते हैं. वो ये है, ध्यान से देखना बेटा. फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी. देखो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसका मतलब ये रहता है वी एज अ पार्टनर और एज अ फर्म देयर इज नो डिफरेंस. हम ही पार्टनर्स हैं, हम ही फर्म है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, उसके बिहाइंड का जो रीजन है ना, उसके पीछे का जो रीजन है ना वो ये है कि इन केस हमने फर्म शुरू की पार्टनरशिप में, आपका भी शेयर है, मेरा भी शेयर है, और जब हम काम बंद करने लगे, मतलब हमें रेगुलरली लॉसेस हुए और जब हम बिजनेस को बंद करने लगे, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए या हमने बिजनेस डिसॉल्व करना चाहा, उस टाइम पे हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे कि हम अपने फाइनेंसर्स को पैसा वापस कर सके. तो उस केस में हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट एसेट भी लाइबल होते हैं रीपे करने के लिए. मतलब वो सेल कर दी जाएगी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी और उसमें जो है वो पैसा निकाल के जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पे ऑफ कर दिया जाएगा फाइनेंसर्स को. इट मीन्स पार्टनरशिप एंड वी आर नो डिफरेंट. ठीक है, हमारी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. ये तो बेटा लीगल व्यू पॉइंट है. अगर हम लोग अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की बात करें ना तो फिर सेपरेट बिजनेस एंटिटी है. मतलब फिर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो चीज पार्टनर्स के लिए इनकम है ना वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है. दिस इज नोन एज
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब आगे आप स्टडी करोगे. देखो जो कैपिटल अकाउंट बनता है ना बेटा, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. मतलब अगर मैं पार्टनर हूं तो मैं लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मेरे को जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है. अब फर्म जितना प्रॉफिट कमा रही है, फर्म उस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेती है, तो वो तो उसको एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगी. सो इट मींस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग एंटिटीज हैं. पार्टनरशिप सिर्फ तभी एस्टेब्लिश होगी अगर आपका लॉफुल बिजनेस है. इन केस यू आर प्लानिंग टू सप्लाई द ड्रग्स टू द कस्टमर्स, so it means it is not a lawful business. और अगर वो lawful business नहीं है तो पार्टनरशिप लीगल नहीं है. पार्टनर्स कैन एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल. सो मी एंड यू आर द पार्टनर्स. हम दोनों पार्टनर्स हैं अपनी फर्म के. हम लोग ही फर्म के बिहाफ पे काम करेंगे. इट मीन्स वी आर एजेंट. और हम ही फर्म के ऑनर हैं. इट मीन्स वी आर प्रिंसिपल. एज एन एजेंट मेरा जो एक्ट रहेगा उसके लिए आप भी बाउंड रहोगे, आपका जो एक्ट रहेगा उसके लिए मैं भी बाउंड रहूंगी. इट मीन्स we represent each other also and we represent the firm also. As a principal we represent the firm, as an agent we represent each other as well as firm. Next is members in partnership. very important topic. मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी है. 2 बंदों के बिना आपका जो फॉर्म होगा वो चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता. अगर आप ये कहो कि सिंगल पर्सन है तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. Minimum 2 members are required and maximum 50. This is according to the Companies Act. बेटा Companies Act 1956 था पहले, धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट्स हुई. 2014 का जो रूल आया ना, कंपनीज रूल्स आए जो 2014 के, उसके अकॉर्डिंग 50 कर दिया गया कि मैक्सिमम मेंबर्स जो पार्टनर्स रहेंगे पार्टनरशिप में वो 50 रहेंगे. माइनर को आप एज एन पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते. अनसाउंड माइंड जो लुनेटिक हो उसको नहीं एडमिट कर सकते. अगर किसी ने कोई क्राइम किया हो, कमिट किया हो और वो किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो तो उसको भी आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं करवा सकते. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट्स ऑफ पार्टनर. सो एज अ पार्टनर मेरे और आपके क्या राइट्स हैं हमारे बिजनेस में, वो रहेगा एक मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. डजंट मैटर आप जाते हो फर्म में या नहीं जाते वर्क प्लेस पे, बट आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगा. बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आपसे कंसल्ट किया जाएगा. आप कभी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने जा सकते हो फर्म में. प्रॉफिट और लॉसेस का शेयर आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी मिलेगा जो भी डिसाइडेड होगा. इन केस आपने एज अ कैपिटल नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया, आपने एज अ लोन फाइनेंस किया है फर्म को, तो उसके ऊपर बेटा कंपल्सरी है 6% इंटरेस्ट. 6% इंटरेस्ट इज कंपल्सरी. प्लीज मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. रीजन बिहाइंड दैट इज ये आपका पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में भी रूल लगेगा और इसका एमसीक्यू भी बहुत जगह और न्यूमेरिकल्स में भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि इन केस पार्टनर हैज एडवांस द लोन तो पक्का ही 6% इंटरेस्ट मिलेगा अनलेस अग्रीड. अगर आपने अग्री किया 10% मिलेगा तो 10% मिलेगा. अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस के हिसाब से आप 6% के लिए क्वालिफाई करते हो. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द गवर्निंग एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप. राइट टू गेट द रीइंबर्स्ड इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. फर्म के बिहाफ पे आप लोग इनकर करते हो एक्सपेंसेस. एंड एडमिशन राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. नए पार्टनर के एडमिशन को कोई भी पार्टनर रोक सकता है. इन केस आई एम advising you to get this person as a new member, you can refuse. All the partners must agree. सारे पार्टनर्स का अग्री करना बहुत जरूरी है किसी भी एक नए पार्टनर के एडमिशन को लेके. नेक्स्ट वी हैव पार्टनरशिप डीड. इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट. अब देखो हम लोग क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, कितना कैपिटल हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा प्रॉफिट का शेयर कितना रहेगा, इसके लिए हम लोग ना एक डीड बना लेते हैं. दैट इज एग्रीमेंट. सो वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है. प्रेफरेबल जो है वो ऑब्वियस है, रिटन ही अच्छा रहता है क्योंकि वो एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है. और इसको जो हम रिटन एग्रीमेंट को जब हम लोग लीगलाइज करते हैं ना, दैट बिकम्स पार्टनरशिप डीड. दैट इज पार्टनरशिप डीड. इसको हम लोग ये भी कहते हैं द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच गवर्न द पार्टनरशिप, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. सो कंटेंट्स क्या रहते हैं, पार्टनर्स का नाम, उनके एड्रेसेस, उनके डिस्क्रिप्शंस, ये आधार कार्ड या उनका आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीजें उसमें आती हैं. फर्म का क्या डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो हेडक्वार्टर है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, बिजनेस में कौन सा बिजनेस किया जाएगा, मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस, द गुड्स यू आर गोइंग टू डेल्ट इन विद.
पार्टनरशिप कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है या नहीं देना, अगर चार्ज करना है तो कितने % करना है। इसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, फॉर्म पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुडविल किस तरह से वैल्यू होगी, एसेट्स किस तरह से वैल्यू किए जाएंगे, चाहे एडमिशन के टाइम पे करने हो, चाहे रिटायरमेंट के टाइम पे करने हो, चाहे डेथ के टाइम पे करने हो, चाहे डिसोल्यूशन के टाइम पे करने हो। सो वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ circumstances or you can say occasions where we have to value the assets. अकाउंट्स किस तरह से सेटल किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स बनाने के भी 2 मेथड्स रहते हैं बेटा। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, हरी आप अपने माइंड में आपको आंसर पता लग जाना चाहिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट कैलेंडर ईयर भी कुछ कंपनीज ऑप्ट करती हैं, कुछ कंपनीज कैलेंडर ईयर भी ऑप्ट करती है, विच मीन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा, हम लोग वो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स उसमें लिखी जाती हैं, और पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, क्योंकि कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जो एट विल बनती है। एट विल का मतलब ये है जब मैं और आप चाहते हैं कि अब हम पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर देते हैं तो इट विल गेट शट। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें इसको कंटिन्यू रखना है या 5 साल तक चलाना है तो वो होता है टाइम बाउंड पार्टनरशिप। तो ड्यूरेशन भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है अगर हमने टाइम बाउंड पार्टनरशिप में एंटर करना है। तो इन पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देखो पहली बात तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, दूसरी बात हमें अपने राइट्स का, ड्यूटीज का और लाइबिलिटीज का पता लग जाता है, और तीसरा अगर इनकेस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर मेरा और आपका कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाता है कि आप रोज वर्क प्लेस पे जाते हो, आप सैलरी डिमांड करते हो और हमने सैलरी का क्लॉज नहीं लिखा, तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो हमारा ये केस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज रूल्स इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल्स लगते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका पार्टनरशिप अधूरा है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो इसी में से कवर किए जाते हैं सबसे ज्यादा। पहली बात, पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास नहीं है तो जो रूल्स हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से उठाए गए हैं, यही इंट्रोड्यूस करता है। गवर्निंग एक्ट ही पार्टनरशिप डीड के रूल्स बताता है। जो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किए जाएंगे बेटा वो इक्वल किए जाएंगे, ठीक है। डजेंट मैटर आप 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 1 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूं या नहीं कर रही, या आपसे कम कर रही हूं या आपसे ज्यादा कर रही हूं, प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये मैंने आपको पहले भी स्ट्रेस दिया है, समझाया है, 6% रहेगा कंपल्सरीली। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी चाहे वो एक्स्ट्रा जितना मर्जी काम करे, और बिना पार्टनर्स के, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। पर अगर आप एक भी पार्टनर की कंसेंट मिस करते हो तो वो एडमिशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। अगेन अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पक्का याद रख लो प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, किसी भी नए पार्टनर की एडमिशन जो है वो नहीं की जा सकती बिना बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के। उसके अलावा ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कुछ प्रोविजंस हैं जो याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो बेटा सेक्शन 30 कहता है इसी एक्ट का, सेक्शन 30 अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर जाएं, अगर मैं, आप और हमारी टीम अग्री कर जाती है तो हम एक माइनर को एडमिट करवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। माइनर कैसे एडमिट किया जा सकता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एंड यू आर गिवन द ऑप्शन ए बी सी डी, तो उसमें से आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें मेंशन किया गया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सेक्शन 31 कहता है पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और विद द एग्रीमेंट, इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट। रिटायरमेंट भी इसी अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन 32 कहता है। सेक्शन 69 कहता है कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रहती है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इट इज टोटली ऑप्शनल। बट अगर आप ऑप्शनल लेते हो आप ना किसी को स्यू कर सकते हो, नेक्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकते हैं। इट मींस आप लीगली अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कमिट करता है आप उसको स्यू नहीं करोगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं। इन केस यू आर रजिस्टर्ड, वैसे तो ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपके पास राइट है कि आपको
आप भी थर्ड पार्टी को या फ्रॉडुलेंट पार्टी को स्यू कर सकते हो। सो ये बेनिफिट रहता है अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाते हो। सेक्शन 35 कहता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज इन द पार्टनरशिप डीड अ फॉर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। देखो बेटा, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, बी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सारी की सारी फॉर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। बट इन केस आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिसॉल्व द फॉर्म इन केस ऑफ द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तो फिर वो डिसॉल्व नहीं की जाएगी। फिर आप अपना अरेंजमेंट और एग्रीमेंट कर सकते हो या उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। बट इन केस आपने ऐसा कोई भी क्लॉज अपनी पार्टनरशिप डीड में इंसर्ट नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35 एक भी पार्टनर की डेथ अगर होगी तो फॉर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। डिसॉल्व मीन्स बिजनेस डिसकंटिन्यू किया जाएगा। बेटा डिसॉल्व का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन। So let's have the MCQ session now. Make sure आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपने पिछले सारी स्लाइड्स जो हैं वो नोट डाउन की हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सको। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, जो रिटन एग्रीमेंट किया जाता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट ऑरली भी होता है, रिटन भी होता है। जो रिटन में होता है दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड, दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अनलिमिटेड। अब ये क्वेश्चन का आंसर बेटा कहां से पता लगा? जब मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने आपको कहा कि हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे प्राइवेट एसेट्स को, पर्सनल प्रॉपर्टी को सीयू किया जा सकता है। बेटा आपकी पर्सनल कार, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल लैंड, पर्सनल हाउस, पर्सनल बैंक अकाउंट, इन सबको यूज किया जा सकता है इन केस आपके फर्म के जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट है फर्म की लायबिलिटीज पे अप करने के लिए। सो इट मीन्स योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। दैट इज द वेरी बिगेस्ट फीचर एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इन ट्रस्ट ऑन कैपिटल। तो फटाफट रिकॉल करो अपने माइंड में कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो कौन से क्लॉजेस लगते हैं। क्लॉज कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी हम लोग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमसे 6% क्लेम कर लो, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल रखो। प्रॉफिट और लॉस क्या रखो? इक्वल। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे एमसीक्यू जरूर कवर किया जाता है। इट इज अलाउड 6% नो, इट इज अलाउड 10% नो, बोरोइंग रेट नो, इट इज नॉट अलाउड, दैट इज ट्रू। The next question is, in the absence of the partnership deed, profit of the firm is divided among the partners in ratio. अच्छा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट डिवाइड करना है तो वो इक्वली होगा। दिस इज द राइट आंसर। कुछ आंसर्स इसी तरह से बेटा निकलते हैं, आपको सीधा सीधा पता लग जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, वो इक्वल होनी है, तो सीधा आप चारों ऑप्शन में से इक्वल वाला ऑप्शन उठाओ। द नेक्स्ट वन इज मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स। मोहित और रोहित 2 पार्टनर्स हैं। कैपिटल है मोहित की 80,000, रोहित की 40,000। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 30,000। तो किस तरह से डिवीजन होगा? अच्छा देखो, इसको एज एन न्यूमेरिकल मत लो, ध्यान से समझो। क्या यहाँ पे कहीं मेंशन किया गया कि पार्टनरशिप डीड है? नहीं। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट और एब्सेंट। और अगर एब्सेंट है तो प्रॉफिट अर्न करा ना और हमें प्रॉफिट का शेयर देना ना, तो वो होगा इक्वल। तो इट मीन्स 30,000 जो है वो आप लोग मोहित और रोहित को दोगे इक्वली, विच मीन्स 15,000। अब ये बेटा कैसे आया? इक्वल मीन्स 1:1, तो 1/2 आधा आधा हिस्सा इन दोनों को मिल जाएगा, 15,000। So the next question is, in the absence of an agreement to the contrary, the partners are entitled to 6% interest on capital only where there are profits, 9% interest on capital only where there are profits, entitled to interest on capital at bank rate and no interest on capital. Again, partnership agreement नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, पहले क्लॉज में नहीं मिलता जी, यहाँ पे भी नहीं मिलता, लास्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज द राइट आंसर। Which of the following is not an essential feature? फीचर की बात कर रहा है। एग्रीमेंट ऑरल और रिटन शुड एग्जिस्ट। हाँ, अगर आप ऑरल नहीं करवाते तो आप रिटन तो करवा ही सकते हो। लॉफुल बिजनेस होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होना बहुत जरूरी है, ऑल द पार्टनर्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन द फर्म। बेटा ये राइट आंसर है, दिस इज द राइट आंसर।
क्योंकि उसने क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा है कि कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, कुछ पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ पार्टनर अपनी मैनेजरियल कॉम्पिटेंस लेके आ सकते हैं, कुछ पार्टनर अपने कस्टमर रिलेशंस लेके आ सकते हैं, कुछ पार्टनर अपना ब्रांड वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। सो दिस इज द राइट आंसर। Next question is, as per Indian Partnership Act 1932, if the partnership deed doesn't exist, partners are entitled to, अच्छा partnership deed exist नहीं करी, salary मिलेगी नहीं, interest on capital no, equal profit share yes, this is the right answer। partnership deed अगर exist नहीं करती तो हमको equal profit share मिलता। So the relationship of the between the partners are, the next question is, relationship between the partners is of agent and principal। क्या हमने क्लोज रिलेटिव्स की बात की? नो। जूनियर रिलेशनशिप? नो। सीनियर सबऑर्डिनेट? नो। एजेंट एंड प्रिंसिपल। द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स आर और बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म इज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज। नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो आप सीधा ऑप्शन उठाओ, नो इंटरेस्ट इज चार्ज, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? आपके दिमाग में पहले याद आना चाहिए 6% मिलेगा। आप ऑप्शन ढूंढो, कहां है 6%? बी ऑप्शन इज द 6%। दिस इज द राइट आंसर। देन दिस वाज ऑल आवर MCQs फॉर द 2 days लेक्चर। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा हो, इन कंसेप्ट्स को बेटा, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बिल्कुल ही बेसिक्स हैं, समझना बहुत जरूरी है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और कुछ MCQs हमने उनके साथ किए। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेरी है, कोई कंटेंट के रिलेटेड क्वेरी है, तो मेक श्योर यू आस्क योर क्वेरी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट चैनल। एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स इज आवर टेलीग्राम चैनल। Let's see you in the next lecture. In the next lecture, we will study the more concepts of the partnership firm. Thank you very much.